साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री पार्ट 1 का पहला चैप्टर, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये इस चैप्टर की वीडियोस पार्ट में रहेगी ताकि आपको आसानी रहे, एक बार में आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना देखनी पड़े। टॉपिक वाइज चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ये जो नोट्स हैं जिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके खुद भी इस तरह के नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प हो। आइए शुरू करते हैं। आप सब लोग भी जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही नाम से जानी जाती है। सबसे एक अलग फीचर, एक अलग तरह की जो चीज़ देखने को मिली हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में, वो थी हड़प्पन सील्स। हड़प्पन सील्स मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती थी, आपकी बुक में भी दी हुई है। ये हड़प्पन सील्स होती हैं इस तरह की, कुछ इस तरह की हड़प्पन सील्स मिली हैं, जो एक बहुत ही अलग फीचर है, जो बाकी किसी आपने 11th में पढ़ा होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसमें भी काफ़ी अलग चीज़ें थी हमारे यहाँ सील्स, जो कि काफ़ी डिस्टिंक्टिव फीचर था। ये एक इस तरह के स्टोन से बनती थी जिसको स्टीएटाइट बोलते थे। स्टीएटाइट, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हर जगह एक तरह से मतलब जानकारी वाली चीज़ है कि हाँ कौन से स्टोन से बनी जाती थी। स्टीएटाइट से बनती थी। इस पर क्या छपे होते थे, ज़रा इसके बारे में ध्यान देंगे। इस पर एनिमल मोटिव्स, मतलब जानवरों के चित्र, जैसे इसमें यूनिकॉर्न दिख रहा होगा आपको कि ये यूनिकॉर्न है, एक यूनिकॉर्न दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ मछली टाइप के बन रखे हैं। इस तरह के एनिमल मोटिव्स थे। कुछ तरह के साइंस रहते थे इस पर, मतलब जैसे अब आज तक वो क्या कहते हैं इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं किए गए हैं, क्या कहते हैं, तो इसीलिए उस पर वो कुछ ऐसे साइन होते थे जो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, लेकिन क्या पता आगे चल के समझे, वो आपको पता चल जाएगा। उस पर साइंस होते, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी रहती थी, ठीक है। और अलग अलग तरह के कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जो हमें जानने में हेल्प करते हैं कि हाँ ये किस तरह की सिविलाइजेशन थी, किस तरह से लोग यहाँ पे सर्वाइव करते थे, रहते थे। इसमें से हड़प्पन सील्स जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, उन लोगों के हाउसेज, उनके घर बनाने के तरीके, जिनको अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था वहाँ पे, पानी की व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, घर कैसे बनाते थे, उस तरह के पॉट्स, मतलब जो घड़े मटके टाइप जिसमें लोग अपने सामान को सेव करते थे, रखते थे, जैसे हम लोग आजकल रखते हैं अपने कबर्ड में, अलमीरा में, इस तरह की ऑर्नामेंट्स, मतलब जैसे कि कहते हैं जेवर, चाहे कुछ भी चीज़ हम लोग पहनते हैं, रिंग या फिर जो भी चीज़, बीड्स, ये सब मिले थे। टूल्स मिले थे जिससे वो लोग अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपने इक्विपमेंट्स हैं, वो सब बनाते थे। वेट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब तक मतलब किसी भी सिस्टम में इतना बढ़िया वेट सिस्टम नहीं देखा गया था। हम लोग क्या कहते हैं सामान को अच्छे से मापने के तरीके भी जानते थे, वेट्स भी बनाते थे। इसमें ही पढ़ेंगे कि ये किस तरह के स्टोन से, किस तरह की चीज़ से बनता था। चेयर्ट एक स्टोन होता था, वो पढ़ेंगे हम लोग साथ में, अच्छी तरह समझेंगे एक चीज़ को। स्टोन्स मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिसमें लैपिस लेजुली आपने पढ़ा हुआ, एक ब्लू स्टोन होता था। लैपिस लेजुली, आई थिंक, हाँ मैं करेक्ट हूँ, शायद ब्लू स्टोन होता था लैपिस लेजुली। एक कार्लिनिया होता है, वो भी सब पढ़ेंगे कि स्टोन्स किस किस तरह के मिले हैं। बिग्ड ब्रिग्स, मतलब हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, आपने सुना होगा कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। बिग्ड ब्रिग्स, जहाँ पे लोग अभी मिट्टी के घरों में रहते थे, हम लोग पक्के मकान में रहते थे। तो जो लोग कहते हैं कि इंडियंस आर प्रिमिटिव, उनको ज़रा ये बात बताना कि जब जिसके किसी को पता नहीं था पक्की ईंटों के बारे में, हम लोग पक्के घरों में रहते थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया बात है। इसका आज आइए टाइम पीरियड जानते हैं। ये बेसिकली 2600 BCE से 1900 BCE तक है इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड जो ये लिखा है, ये एक मैच्योर है। ये बेसिकली अभी आगे पढ़ेंगे, ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली, मैच्योर और लेट। अर्ली जो है वो 2600 BCE के पहले की है। मैच्योर की टाइम पीरियड ये है 2600 से 1900 BCE, और लेट हड़प्पन का है आफ्टर 1900। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, मतलब एक तरह से गायब होते हुए दिखाए गए, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे गायब हुई क्या। पूरा चैप्टर बहुत ही इजी, बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड चैप्टर है समझने में। अब आप में एक चीज़ हो रहा होगा कि भैया ये कल्चर क्या होता है, हमने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिविलाइजेशन, कल्चर, हड़प्पन कल्चर। तो कल्चर की आप में एक बुक में एक डेफिनेशन दी हुई, ये पूरे जो नोट्स है पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, मैंने खुद से अपने हाथों से बनाए हैं, देख के बनाए हैं, समझ के बनाए हैं। कल्चर क्या होता है, कल्चर एक क्या कहते हैं ग्रुप होता है ऑब्जेक्ट्स का। यह लिखा है कल्चर इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल, मतलब भिन्न भिन्न तरह के, अलग अलग तरह के स्टाइल्स के होंगे,
लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ क्या होती है, वो एक साथ पाए जाते हैं एक स्पेसिफिक एक ऐसे रीजन जोग्राफिकल रीजन में, जो उन डिस्टिंक्टिव जो अलग तरह के स्टाइल्स के आर्टिफैक्ट्स को एक जगह खोजे एक सेम पीरियड में मिलने वाली डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स जो भी हमने यहाँ पढ़ा, स्टोन्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स एक जोग्राफिकल प्लेस पे मिलने वाली और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिलने वाली चीज़ों को हम एक कल्चर कहते हैं। एक सिविलाइजेशन कल्चर, जैसे हड़प्पन कल्चर है, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिली हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस में मिली है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मिली है, इसलिए उसको हड़प्पन कल्चर कहते हैं, इसलिए इसका नाम कल्चर है। अगर समझ आ रहा है तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ समझ आ रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने को उसको डाल सकते हो, मैं उसका आपको पक्का सॉल्यूशन दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबसिस्टेंट स्ट्रेटजी। सबसिस्टेंट स्ट्रेटजी बेसिकली मतलब समझते हैं इस टॉपिक का मतलब समझने से ना क्या होता है, दिक्कत नहीं होती है हमें समझने में कि आखिर इसमें पढ़ना क्या है। टॉपिक कहना चाहता है कि लोग वहाँ कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, क्या करते थे, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। मैंने आपको बताया अर्ली हड़प्पन, मैच्योर और लेटर, ये 3 तरह के हड़प्पन पीरियड है। यहाँ पे आपको टाइम पीरियड लिखा हुआ है बिफोर 2600 BCE, बिटवीन 2600 टू 1900 BCE, और लेट हड़प्पन है आफ्टर 1900 BCE। ठीक है। मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप इन एरियाज ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर, ये बात नोट करने वाली है। जहाँ पे पहले अर्ली जो हड़प्पन्स लोग रहते थे, मतलब अभी लोग हल्के वो सिविलाइज नहीं थे, इतने ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं थे, वहाँ पे ही जो मॉडर्नाइज लोग रहते हैं वो उनकी जो साइट्स मिली हैं ज़्यादातर वहाँ मिली हैं। ये एक बहुत नोट करने वाली बात है कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन एरिया ऑक्यूपाइड बाय अर्ली हड़प्पन कल्चर। ठीक है। ये लोग जो अर्ली हड़प्पन वाले थे और मैच्योर हड़प्पन वाले हैं, ये लोग एक कॉमन सब्सटेंस स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, शेयर करते थे, मतलब एक तरह से कॉमन चीज़ें पाई गई हैं अर्ली हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन में। सबसिस्टेंट स्ट्रेटजी आइए जानते हैं क्या है। आर्क्योबॉटनिस्ट, इसके बारे में भी इसमें ही दिया गया है। इन लोगों ने काफ़ी बड़े वाइड रेंज के एनिमल प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स ये लोग कंज्यूम करते थे। जैसे हम लोग आज खाते हैं फिशेज़, मीट, चिकन, इस तरह की चीज़ें ये लोग काफ़ी बड़े रेंज में, जिस तरह की चीज़ें आज हम लोग खाते हैं, काफ़ी चीज़ें खाई जाती हैं, उस तरह के ये लोग भी खाते थे, जिसमें एक फ़िशेज़ इंक्लूड थी। ये आपके बुक में अलग तरह से मेंशन है, तो इसको याद रखिएगा, इंक्लूडिंग फ़िशेज़। ठीक है। ये किसके द्वारा पता लगाई गई, इसके बारे में मेंशन है कि ये कौन पढ़ता है, इसके बारे में हमें कहाँ से पता लगा, किसने बताया। आर्क्योबोटनिस्ट एक तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि हमें इन सब प्लांट्स की स्टडीज़ करते हैं कि एंशिएंट प्लांट क्या होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ आर्क्योबोटनिस्ट की, आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक। दीज आर स्टडीज़ बाय आर्क्योबोटनिस्ट हु स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, मतलब जो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स की स्टडीज़ करते हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनको आर्क्योबोटनिस्ट कहते हैं हम लोग। उन लोगों ने हमें बताया कि इस तरह के चीज़ें यहाँ पे खाई जाती थी, लोग इस तरह जीते थे, ये चीज़ खाते पीते थे, इस तरह के वाइड रेंज प्लांट्स, डाइटरी प्रैक्टिस को हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ग्रेन्स किस तरह के फाउंड किए गए हैं, ग्रेन्स किस तरह के मिले हैं, वो भी यहाँ दिया हुआ है। ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, लिंटिल, चिकपी एंड सीसम, ये इस तरह के कुछ ग्रेन्स पाए गए हैं जो लोग कंज्यूम करते थे। इसका मतलब ये लोग उगाते भी होंगे, एग्रीकल्चर भी हमारे यहाँ अच्छा था। तो देख रहे हैं कितनी बढ़िया एक तरह सिविलाइजेशन थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग खुद की हिस्ट्री को जानते नहीं है, समझते नहीं है कि आखिर ये है क्या, हम लोग दूसरों की वाहवाही करते रहते हैं। अपनी चीज़ें देखो यार, लोगों को अब अगर आप ये पढ़ रहे हो ना, अब लोगों को जाके बताना कि हमारी सिविलाइजेशन इस तरह की थी। कोई कहे इंडिया के बारे में बुरा तो उनको ज़रूर बताना कि जब आप लोग कुछ जानते नहीं थे तब हम लोग इतना सब कुछ जानते थे। एक और चीज़ यहाँ बात नोट करने वाली है कि राइस आर रिस्पेक्टिवली रेयर। आप देख रहे हैं क्योंकि जो हड़प्पन जितनी भी साइट्स थी वो सेमी एरिड जोन में, आई होप आपको सेमी एरिड जोन पता होगा। सेमी एरिड जोन वहाँ वो जगह होती है जहाँ पे बारिशें कम होती हैं। जैसे आजकल तो खैर बारिश अलग ही चल रही है, राजस्थान में सुन रहे हैं कि बाढ़ आ गई है यार, मतलब खैर कोई बात नहीं, भगवान की मर्ज़ी, हमारी भी कुछ गलतियाँ होती हैं। तो राइस आर रिलेटिवली रेयर, मतलब जो राइस थी, राइस की प्रोडक्शन थी वो रेयर थी, मतलब कम लोग खाते थे, उगाया कम जाता था, उसके जो फाइंड्स हैं वो कम मिले उधर के एरिया में। आप खुद समझ रहे होंगे कि जब आप मैप देखेंगे, मैं आपको एक मिनट मैप दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। तो जब हम लोग मैप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम लोग मैप देख रहे हैं, तो ये इंडिया है, ये गुजरात दिख रहा है, इधर राजस्थान के एरिया है। आप देख रहे होंगे यहाँ के एरिया में ज़्यादातर मिले हैं ये मैच्योर हड़प्पन की साइट्स जितनी भी हैं, यहाँ दिख रही होंगी मैच्योर हड़प्पन की साइट्स।
तो ये यहाँ पे राजस्थान वेस्टर्न वाला एरिया है, यहाँ पे राइस कम होता है, वीट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपका वीट भी दिया हुआ है, देखिए वीट दिया हुआ है, बारले, लिंटिल, चिक, इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं जो एक तरह से सेमी एरिड जोन में अच्छी प्रोडक्शन होती है जिन चीज़ों की। तो समझ में आ रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों को। देखो रिलेट करना ज़रूरी है किसी चीज़ को अच्छी तरह समझने के लिए। रटने से काम नहीं चलेगा। अब आप लोग 12th में हैं, रटेंगे तो मतलब ज़्यादा रट ही नहीं पाएंगे। अभी तो आपका सिलेबस में से आ रहा है, जब आप हायर एजुकेशन डिग्री सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको रटना नहीं होगा, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा रिलेट करके चलिए चीज़ों को, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है सामने कि एनिमल बोन्स भी मिले हैं। इसका मतलब जानवरों को पाला भी जाता था, खाया जाता था जैसे पता है, लेकिन पाला भी जाता था। हम लोग देखिए कितने आगे थे कि जानवरों को पालते थे। हम लोग के यहाँ से पहले से ही चला आ रहा है वसुधैव कुटुंबकम। ना सिर्फ इंसान, हम लोग अपने आसपास के पशु पक्षियों को भी रिस्पेक्ट देते हैं उसी तरह की जिस तरह हम अपने दोस्तों को, लोगों को, इंसानों को देते हैं रिस्पेक्ट। गाय हो गई, कोई चिड़िया हो गई, इन सब लोगों को हम लोग काफ़ी जानवरों को रिस्पेक्ट देते हैं। इनके बारे में कहाँ से पता लगा, पहले देख लेते कौन कौन से जानवर थे। कैटल्स, शीप, गोट, बफेलो, पिग, इस तरह कुछ जानवरों के हमें बोन्स मिले हैं। और ये किन के द्वारा स्टडी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके बारे में हमेशा पेपर में आता है, आर्कियोजूलॉजिस्ट और ये आर्कियोबोटनिस्ट जो थे, इन लोगों के बारे में थोड़ा जान लेना कि ये कौन होते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बोटनी मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं खाने पीने से। बोटनिस्ट, बोटनी, प्लांट ये सब, आई थिंक बोटनी में प्लांट ही पढ़ाया जाता है, प्लांट के बारे में। तो बोटनिस्ट से प्लांट याद कर लीजिएगा। और जूलॉजिस्ट एक तरह से आप बायोलॉजी के बारे में समझ लीजिएगा कि हाँ थोड़ा बायो, ह्यूमन, एनिमल, इन सब चीज़ होता है। तो जूलॉजिस्ट, आर्कियोबोटनिस्ट, आर्कियोजूलॉजिस्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, समझते हैं आगे, ठीक है। ये टॉपिक है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। देखते हैं क्या क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ थी, किस तरह की चीज़ों पे हमारे जो हड़प्पन लोग थे वो किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते थे, अपनी प्रोडक्शन करते थे। जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हमें पता लगी हैं कि एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमने जाना है, कहाँ से पता लगी है, इससे हमें ये पता लगता है ना कि जो ग्रेन्स के थे वो प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स। मतलब कि ग्रेन्स के जब फाइंड्स मिले तब हमें पता लगा कि अच्छा एग्रीकल्चर भी फैला हुआ था। हम लोग खेती बाड़ी, कृषि भी करते थे और काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन करते थे हम लोग। बेसिकली यार आप जानते होंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की, मतलब जितना उगाया उतना खा के ख़त्म, मतलब निपटा दिया, अपना बेचना उचना नहीं है, बस पेट पूजा फिर काम दूजा, इस तरह का सीन था अपना। तो उसी तरह का था, मतलब हम लोग जो उगाते थे वो अपना खा पी के हल्का बहुत आपस में ही लेन देन करके, बार्टर सिस्टम उस टाइम पे थोड़ा बहुत ये सब चलता था। भले वेट वाला सिस्टम था लेकिन बार्टर सिस्टम मोस्टली चलता था वहाँ उस टाइम पे। तो उस तरह की चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व करके हमारा इस तरह की, अब आप देख रहे होंगे कि हम लोग वीट बाहर भेजते हैं, पल्सेस होती हैं, इस तरह के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ग्रेन्स का नहीं मिला है। आप देखेंगे कि ग्रेन्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं मिला है, कुछ मेटल्स का, स्टोन्स का मिला है, ग्रेन्स के लिए। तो हम लोग सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे उस टाइम पे। तो हमें पता लगा एग्रीकल्चर का ग्रेन्स के फाइंड से हमें पता लगा है। इसमें एक और चीज़ है, टेराकोटा स्कल्पचर मिला है एक, ये बात नोट करने वाली है। टेराकोटा स्कल्पचर मिला है हमें, जो इंडिकेट करता है कि बुल, क्योंकि टेरिकोटा जो स्कल्पचर है वो बुल का ही मिला है, कि बुल वर नोन, मतलब जो बैल होता है वो उस टाइम पे जाना माना था, उसको लोग पालते थे, उसका यूज़ जानते थे। देखिए हम लोग उसी टाइम से एग्रीकल्चर करते हुए आ रहे हैं। हम लोग हल, जो प्लाव होता है, उसी टाइम से हम लोग प्लाव करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उतनी पुरानी चीज़ें हमारे पास, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब हमारी विरासत है दोस्तों, इनको भूलिएगा मत। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट दे रखी हैं 12th क्लास में, काफ़ी चीज़ें जानने वाली है। एक मैं बात कहना चाहूँगा, ये आपको कहीं भी स्टैंड करा देंगी, जो इसमें नॉलेज है पूरी 12th में हमारी बुक्स में, ये आपको कहीं भी स्टैंड करा देंगी। कहीं भी आप कुछ अपनी बातों को रख सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रपोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लगिंग। इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया, थोड़ा एक्सट्रपोलेट किया कि ऑक्सन जो है वो प्लगिंग के लिए यूज़ होता होगा। ओके, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग, मतलब टेराकोटा मॉडल ही है एक प्लग का। वो कहाँ मिला है, चोलिस्तान एंड बानावाली, ये हरियाणा में जगह है। साइट्स हैं, आपको साइट्स भी याद करनी पड़ेंगी मैप्स की, वो मैं मैप करवाता रहूँगा। चैप्टर का जैसे ही एंड होगा मैं मैप डिस्कस कर दूँगा, मैप पे एक वीडियो ला दूँगा ताकि आपको ज़रा भी दिक्कत ना हो चैप्टर में। पार्ट में लेके चलेंगे। आपको अगर समझ आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए चैनल, क्योंकि हम लोग
ऐसे ही वीडियोस लाने वाले हैं और साथ बढ़ने वाले हैं, साथ में ख़त्म करेंगे 12th के बोर्ड्स और बढ़िया स्कोर के साथ हम लोग अपने अच्छे ड्रीम कॉलेज में जाएंगे CUET देते हुए। आइए चलिए, टेराकोटा मॉडल जो है वो चोलिस्तान और बानावाली में मिला है प्लग का। प्लग्ड फील्ड देखिए, हमें जुते हुए खेत भी मिले हैं। कहाँ पे? कालीबंगन, ये राजस्थान में एक साइट है। याद करने वाली आपको याद हो जाएंगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी पहली बार पढ़ रहे होंगे आप तो इसलिए थोड़ा आपको हार्ड लगेगा चीज़, लेकिन आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, हमारी टेक्नोलॉजीज़ कितनी बढ़िया थी, एग्रीकल्चर हम कितना बढ़िया करते थे कि जो फील्ड्स थे हमारे, फील्ड हैड 2 सेट्स ऑफ फैरो एट राइट एंगल। मतलब कुछ इस तरह की हमारे खेत जुतते थे ताकि हम लोग 2 तरह की 2 डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो हों, ताकि हम 2 तरह की क्रॉप्स आप देखते होंगे। 2 तरह की किस आप लोग गांव के अगर होंगे, आप लोग खेतों देखते होंगे, तो कुछ इसी तरह से वहाँ पे हमारे यहाँ भी खेत प्लग किए जाते हैं। इसी तरह से उस टाइम से ये सब चला आ रहा है। अब देखिए, जिस टाइम पे लोग हमारे जो अंग्रेज कहते हैं कि इंडियंस आर प्रिमिटिव, तो उन लोगों के लिए कि ये साफ निशानी है कि हम लोग कितने एडवांस थे। जब उनके बाप दादा पत्ते लाए घूमते थे तो हमारे लोग यहाँ पे पक्के मकानों में रहते थे। थोड़ा सा और जा रही है मेरी बात, लेकिन समझने वाली बात है कि जो हमें प्रिमिटिव कहते हैं वो एक बार इसी चीज़ को जान ले कि हम लोग उस टाइम से इस तरह की फार्मिंग करते हैं, इस तरह के एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं जो प्रोडक्शन अच्छी दे, जो एडवांस में आता है। आज भी हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी, जो मैंने आपसे बात कही थी, सेमी एरिड जोन। मैंने आपको दिखाया भी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इस एरिया में जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है रिलेटिवली बाकी थोड़ा इंडिया के अकॉर्डिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अकॉर्डिंग हल्के सी, मतलब बारिश वहाँ पे थोड़ी कम होती है। आइए देखते हैं उसकी वजह से हमें क्या क्या जानने को मिला कि इरिगेशन रिक्वायर्ड। अब देखिए, जहाँ पे पानी कम है तो वहाँ इरिगेशन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जो बच्चे राजस्थान से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, इरिगेशन की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे पानी की। उसी के साथ हमें कैनाल्स, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी मिले हैं, मतलब नहर उस टाइम पे। आप देख रहे हैं हमारी चीज़, हमारा जो कहते आर्किटेक्चर था वो कितना डेवलप्ड था। हम लोग अपने एग्रीकल्चर को लेके कितना, जैसे ऐसे थोड़े यार सोने की चिड़िया को कहा जाता था हमारे भारत को, हमारे भारत में कुछ था। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी मिले हैं। सौरचुगई एक जगह है अफ़गानिस्तान में, साइट है बेसिकली हड़प्पन की। वहाँ पे कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन बुक में आपके दिया हुआ है कि पंजाब और सिंध के एरिया में इस तरह के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। बेसिकली पंजाब और सिंध के एरिया मेरे हिसाब से क्यों नहीं मिले होंगे, मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ आपको कि क्योंकि वहाँ पे जो पंजाब, बेसिकली वहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं, इंडस रिवर है, तो उधर की ये मतलब काफ़ी बैंक पे है सिंध, पंजाब, इस तरह के, इसलिए वहाँ पे नहीं मिले होंगे ट्रेसेस। वाटर रिजर्वॉयर, आप देखिए वाटर रिजर्वॉयर हमारे पास, जहाँ लोगों के पास पीने के लिए गिलास नहीं होता था उस टाइम पे, हमारे पास वाटर रिजर्वॉयर था। वाटर रिजर्वर फाउंड इन धोलावीरा, गुजरात। तो इसके साथ आपके 2 टॉपिक फिनिश हो रहे हैं। हमने 2 टॉपिक फिनिश कर लिए बहुत ही कम टाइम में, मात्र 15-20 मिनट की वीडियो में, बहुत ही अच्छे से समझ के। ज़रा भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं कल आपके लिए वीडियो लाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। लाइक कर दीजिए, और कोई भी ज़रा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो नोट्स हैं जिन पे मैंने आपको आज पढ़ाया है, इन नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा स्कैन करके। आप इन नोट्स को भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपको आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प हो जाएगी इनसे। ज़रा भी कुछ डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ कमेंट में भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाउट हो, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ फॉलो कर लीजिए, मैसेज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।